शाम की माँ। 5वीं रात। मथुरी। शाम की सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए राम ने उससे कहा, आज कहानी नहीं सुनाओगे तब भी चलेगा, तुम लेटे रहो। अरे, माँ की याद यानी सकल पीड़ाहारी मरहम है। भक्त की पीड़ा भगवान के स्मरण मात्र से मिट जाती है। माँ को याद कर मेरे साथ भी वही होता है। आज माँ की एक बहुत सुंदर याद आई है। बैठो सब, मैं सुनाता हूँ। इस प्रकार कहते हुए शाम कहानी सुनाने लगा। मित्रों, इंसान भले गरीब हो, उसके हालात दरिद्रता से भरे हो, लेकिन मन से उसे हमेशा अमीर होना चाहिए। दुनिया के बहुत सारे दुख सुख हृदय की दरिद्रता से उत्पन्न हुए हैं। हिंदुस्तान की बाहरी अमीरी भले सारी दुनिया ले जाए, भारतीय मन की महान संपत्ति कोई न ले जाए। बस हमारे घर में मथुरी नाम की कुटनहारी थी। कोकण में हर घर में पत्थर की ओखली गड़ी रहती है। धान घर का ही होता है, उसे कूटकर चावल बनाना पड़ता है। यह काम करने वाली औरतों को कुटनहारी कहते हैं। घर घर की अपनी कुटनहारियां होती है। वंश परंपरा से यह काम उनके घरों में चला आता है और वे धान कूटने के लिए तयशुदा घर जाती है, मानो यह उनकी वतनदारी हो। हमारे घर मथुरी, गजरी और लक्ष्मी नाम की कुटनहारियां आया करती थी। मथुरी का बच्चा भी हमारे घर काम करने आता था। छोटा था वह, 10-12 साल की उम्र रही होगी उसकी। गर्मी के मौसम में मथुरी हमें पके करौंदे, बेर, जामुन, आड़ू वगैरह लाकर देती। पके हुए काले करौंदे गरीब कोकण वासियों के लिए मानो अंगूर ही थे। आड़ू भी एक मीठा फल होता है। मटमैले रंग के इस फल के बीज मोटे होते हैं। मथुरी के घर आड़ू का पेड़ था, जिसके आड़ू बहुत मीठे थे। गरीब व्यक्ति बहुत कृतज्ञ होते हैं। कभी फूल पत्ते देकर तो कभी फल देकर वे अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। कृतज्ञता बुद्धि जैसी सुंदर कोई चीज इस धरती पर नहीं है। क्यों गजरे, आज मथुरी नहीं आई धान कूटने? यह कौन आई है? माँ ने पूछा। गजरी ने कहा, मथुरी को बुखार आया है, उसने चंद्री को भेजा है। खुद काम पर न जा पाओ तो किसी और को भेजना चाहिए, लेकिन काम रुकने देने की कर्तव्य बुद्धि उस गरीब नौकरानी में थी। बहुत ज्यादा बुखार है क्या? माँ ने पूछा। इतने में मथुरी का बेटा शिवराम आया। उसने कहा, शाम की माँ, मेरी माँ को बुखार हो आया है, उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी तब वह काम करने आएगी, तब तक यह चंद्री आया करेगी। ठीक है, माँ ने कहा। शिवराम अपना काम करने निकल गया। कुटनहारी ने धान नाप कर लिया। उन्हें धान सौंपकर माँ कपड़े धोने कुएं पर चली गई। दोपहर 12-1 बजे हमारे घर के सभी लोगों ने खाना खाया। शिवराम बताने आया कि वह घर जा रहा है। माँ ने उससे काम के बारे में पूछा। मवेशियों को पानी पिलाया, गोबर को खींचकर परे किया है ना, वरना वे पैरों से कुचलेंगे और उसी में बैठेंगे। घास डालकर रखा ना? शिवराम ने कहा, सब किया, अब मैं जा रहा हूँ। रुको शिवराम, यहाँ आओ। माँ अंदर गई और केले के एक पत्ते पर गरम चावल एवं नींबू का अचार
तथा एक छोटे से बर्तन में छाछ लेकर आई। कहा, शिवराम, यह तुम्हारी माँ के लिए है, कहना जल्दी ठीक हो जाओ। उसे सब देकर माँ अंदर चली गई। शिवराम ने पत्ते के साथ चावल को गमछे में बांध लिया। हाथ में छाछ का बर्तन लिए वह घर लौटा। शाम ढली। हमारे स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी। हम सब परवचा कर रहे थे। माँ ने कहा, गजरे नंदादीप को भूसे से रगड़कर साफ करना। हमारे घर में रात में भगवान के सामने नंदादीप लगाया जाता था। जिस दिन धान कूटा जाता उस दिन नंदादीप को साफ करना तय हुआ करता था। चावल के भूसे से नंदादीप साफ होता है। गजरी नंदादीप को साफ करने लगी। माँ कूटा हुआ धान नापकर लेने लग गई। माँ ने कुटनहारी को कनकी और भूसा दिया। कुटनहारियाँ चली गई। शिवराम ने पेड़ों को पानी दिया, गायों को दुहा, फिर वह घर जाने के लिए निकला। माँ ने मुझसे नीली चाय लाकर रखने के लिए कहा था। तुलसी की मिट्टी में अदरक गाड़ कर रखा था। उसमें से अदरक का टुकड़ा निकाला। शिवराम से माँ बोली, शिवराम, यह नीली चाय और अदरक ले जाना। साबुत धनिया 4 दाना और पीपल का पत्ता डालकर काढ़ा बनाना। उसमें मिश्री मिलाकर माँ को पिलाना। फिर चद्दर उड़ाकर सुलाना। पसीना निकलेगा तो बुखार उतर जाएगा। रुक, मैं थोड़ी मिश्री भी ला देती हूँ, कहकर माँ मिश्री लेने गई और लाकर शिवराम को मिश्री दी। सारा सामान लेकर शिवराम चला गया। शिवराम जब अपने घर पहुंचा तब मथुरी ने उससे पूछा, शिवराम, यह सब किसने दिया? मथुरी ने कहा, भली मानुस है, सबका भला करती है, सबकी चिंता है उन्हें। रात में मथुरे ने काढ़ा पिया। इसके बावजूद उसे पसीना नहीं आया, उसका बुखार उतरा नहीं। सुबह शिवराम काम पर आया। शिवराम, माँ कैसी है? माँ ने पूछा। माथे में दर्द है, लगातार ठसक रहा है माथा। सिर पर हाथ रखकर बैठी है। रात में उसे नींद भी नहीं आई, उसने कहा। ठीक, आज दोपहर जाओगे तो सौंठ और सांबर सिंग दूंगी। उसे घिसकर माँ के माथे पर लेप चढ़ाना, ठीक लगेगा उसे, माँ ने कहा। फिर हर कोई अपने काम में लग गया। शिवराम गुड़ बुहारने लगा, गोबर से उपले थापने लगा। माँ सब्जी काटने में लग गई। दोपहर हुई। पहले दिन की तरह शिवराम रोज के जितना चावल और अचार लेकर घर निकला। माँ ने सौंठ और सांबर सिंग उसे दिया। सांबर का सिंग असर करता है, ऐसा कहा जाता है। सौंठ बच और सांबर सिंग घिसकर माथे पर लेप लगाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। शरीर के किसी भी हिस्से में दर्द हो तो इसका लेप लगाते हैं। कुछ दिनों के बाद मथुरी ठीक हुई। वह बहुत दुबली तथा कमजोर हो गई थी, लेकिन वह काम पर आने लगी। 15-20 दिन वह काम पर नहीं आई थी। वह धान कूटने आई तो माँ ने कहा, मथुरी, कितनी सूख गई हो तुम धान कूट सकोगी क्या? मथुरी ने कहा, थोड़ा थोड़ा करके कूटूंगी। इतने दिन बिस्तर पर लेटे लेटे खाया, बहुत हुआ। घूम फिर सकती हूँ, 4 दिनों में ताकत भी आ जाएगी। माँ, आपकी ममता हो तो हमें किस बात की कमी है? माँ ने कहा, सब ऊपर वाले की कृपा है। हम कितना करेंगे एक दूसरे के लिए। हाँ, बच्चों के लिए चावल पका है, तुम भी 2-4 कोर खा लो उनके साथ, सो कूटने में थोड़ी ताकत लगेगी। दोपहर यही खाना खा लेना आज, सुन रही हो? उस दिन मथुरी ने भी सुबह हमारे साथ खाना खाया। उस समय उसके चेहरे पर कितनी कृतज्ञता थी। आज मथुरी बूढ़ी हो चुकी है। मैं कभी कोकण जाता हूँ तो मथुरी से मिलने जाता हूँ। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी है।
इसके बावजूद उसके चेहरे पर ममता और प्रसन्नता झलकती है। मैं उसके पैर छूता हूँ तो वह कहती है, अरे क्या कर रहे हो श्याम। फिर उसे मेरी माँ याद आती है। वह कहती है, श्याम, तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें यूं अकेले रहने नहीं देती। वह तुम्हारा ब्याह रचाती, बेचारी जल्दी मर गई। सब पर उन्हें ममता थी। मुझे ऐसी प्रेममयी और दया भाव से भरी माँ मिली थी।